दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और हम पढ़ रहे थे उत्तरकालीन जो मुगल शासक थे, यानी कि जो मुगल वंश के जो अंतिम शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा काफ़ी समय हो गया, थोड़ा तबीयत भी नहीं सही थी, तो रंगीला तक हमने देख लिया था। तो रंगीला की 1748 में क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। थोड़ा इसको एडिटिंग करने में भी समय लग गया इस बार। मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके बनाऊं तो थोड़ा एक पिक्चर दिमाग में रह जाती है। तो 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसका जो बेटा है अहमद शाह यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो 1748 से 1754 तक दिल्ली पर अब कौन बैठ रहा है, अहमद शाह यहाँ पे बैठ रहा है। मेन बातें ही ध्यान रखेंगे हम इनसे, क्योंकि ये ऐसे राजा हैं यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जो महत्वपूर्ण राजा है उनको मैंने डिटेल में करवाया है, इनको भी मैं डिटेल में ही करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अहमद शाह की बात करें तो इसने क्या किया, अवध का सूबेदार सफदरगंज को नियुक्त किया, या वजीर कह लीजिए आप, ठीक है। वजीर किसको नियुक्त किया, सफदरगंज को इसने यहाँ पे वजीर नियुक्त किया। सीधा सीधा आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो माता थी, ये इसकी माता है कौन, उदमा बाई, ये इसकी माता है। पहले ये क्या हो, एक नाचने वाली औरत थी रंगीला के दरबार में। रंगीला ने फिर विवाह कर लिया तो शादी हो गई, तो फिर क्या हो गया, अहमद शाह का जन्म हो गया। तो पहले एक नाचने वाली थी, लेकिन अहमद शाह के समय में पूरी पावर किसके पास रहेगी, उदमा बाई के पास रहेगी। और इनको इसने क्या उपाधि दी थी, किबला ए आलम की उपाधि दी थी। अगर मैं बात करूं, इसका प्रिय हिंजड़ा था एक, और ये हिंजड़ों का सरदार था जावेद खां, ठीक है। इसको भी इसने नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। तो इसके जो शासन में उमाबाई का हस्तक्षेप रहेगा ज़्यादा, और एक जावेद खां का यहाँ पे रहेगा। तो इन दोनों के पास मुख्य रूप से यहाँ पे सत्ता थी, और साथ में साथ सफदरगंज भी यहाँ पे हो गया। अपने आप कुछ नहीं कर रहा राजा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसके टाइम की बस ये दो तीन चीज़ें ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की बात कर लेते हैं। देखिए 1747 में, इससे पहले हमने वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, नादिर शाह के बारे में। तो 1747 में क्या होता है, नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। और नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अफगानिस्तान का शासक बन जाता है। वो अफगानिस्तान को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखता है वो। अफगानिस्तान का उसको हीरो कहा गया वहाँ पे। उसने क्या किया, वहाँ पे जो अफगान कबीले के थे उनके बीच में जो रंजिशें थी उनको समाप्त किया। तो अफगानिस्तान का हीरो कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। साथ ही महत्वपूर्ण रहेगा दुर्रे दुरानी, अर्थात युग का मोती। दुर्रे दुरानी किसको कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है युग का मोती। तो ये जरूर ध्यान रखना, आप अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, अच्छा प्रश्न है। तो इसके आक्रमण की बात करेंगे। इसने क्या किया, भारत पे 5 बार आक्रमण किया अहमद शाह के समय में। एक पंजाब का सूबेदार था शाहनवाज खां, क्या नाम था, शाहनवाज खां। तो उसने अहमद शाह अब्दाली को कहा कि भारत पे आप क्या कीजिए, अटैक कीजिए। और इस प्रकार फिर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पे पहला आक्रमण कहाँ पे किया था, पंजाब पे किया था। उसका जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वो भारत से धन संपदा को लूटना था। तो इस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा है, अहमद शाह शासन कर रहे हैं, और अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पे आक्रमण हो रहा है। तो 1748 से 54 के बीच में यहाँ पे जब ये अहमद शाह शासक है तो 5 बार ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इतना ही आपको ध्यान रखना। अगर टोटल आक्रमण की बात की जाए तो 7 बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने, कहाँ, भारत पे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उदमा बाई मैंने आपको बता दिया, ये इसकी माता है, और उपाधि किबला ए आलम है। आज तक ये प्रश्न बना नहीं है किसी एग्जाम में, मैंने देखा नहीं है। हाँ, जो अच्छे लेवल के एग्जाम है, जैसे लेक्चरर हो गया, पीजीटी वाले, जो भी अदर स्टेट के होते हैं, वहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारे उत्तराखंड के हिसाब से यहाँ पे ऐसे प्रश्न अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ जावेद खान मैंने बता ही दिया। यहाँ पे उपाधि इसको काय की दी थी, नवाब बहादुर की उपाधि दी थी अहमद शाह ने। अब बात कर लेते हैं, अहमद शाह के समय इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी राज्य में कि इसको सेना को वेतन देने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं थे। और सेना को वेतन देने के लिए भी इसने क्या किया, फिर सामान बेचे। कौन से सामान, शाही सामान। तो जो शाही सामान थे वो क्या किए, बेच दिए, ताकि सेना को वेतन दिया जा सके। और कई जगह फिर क्या हो गया, कई जगह तो वेतन ही नहीं दिया गया। तो जिस कारण क्या होने लगे, राज्य में विद्रोह प्रारंभ हो गए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था इमादुल मुल्क, इसने क्या किया, मराठों के सहयोग से वजीर का पद हासिल कर लिया। पहले वजीर कौन था, सफदरगंज, ये यहाँ पे वजीर था, ठीक है, ये वजीर था। अब इसको हटा दिया किसने, इमादुल मुल्क ने। इमादुल मुल्क ने क्या किया, मराठों के सहयोग से वजीर का पद हासिल किया, और अहमद शाह को इसने क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और अंधा करने के बाद सलीमगढ़ की जेल में डाला, और किसको शासक बनाया, फिर ये सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया, किसको, अहमद शाह को। किसने, इमादुल मुल्क ने। और इसके बाद शासक बन गया आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड यहाँ पे इसके बाद शासक बन जाएगा। आलमगीर सेकंड पे आ जाते हैं। आलमगीर प्रथम कौन था, मैंने आपको बता रखा है, कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको याद है तो। मैंने आपको बताया था वैसे।
ये जो पुराने वीडियो हैं यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता रखा है। अब आलमगीर सेकंड, ठीक है, ये इसकी उपाधि है दोस्तों, ठीक है। आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 तक दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया यहाँ पे। इसकी उपाधि है आलमगीर सेकंड। अगर इसके वास्तविक नाम की बात करूँ तो इसके वास्तविक नाम है अजीजुद्दीन। ये ध्यान रखना, इसका वास्तविक नाम क्या है, अजीजुद्दीन है। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी नामक स्थान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पड़ता है। ये प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था, एक ऐसा युद्ध जो युद्ध लड़ा ही नहीं गया, ठीक है। आप जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को कभी, तो क्लाइव था यहाँ पे जो अंग्रेजों की क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ कौन था, सिराजुद्दौला था, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे प्लासी का जब युद्ध हुआ तो प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 के यहाँ पे क्लाइव जीत जाता है। तो ये घटना महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो आलमगीर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे आलमगीर सेकंड यहाँ पे सम्राट था। अब ये क्या है, दिल्ली पे बैठा है, ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। दिल्ली पर यहाँ पे ये बैठा है यहाँ पे। अब दिल्ली पे बैठा है, वास्तविक नाम मैंने आपको बता ही दिया है। अब इमादुल मुल्क है जो, ठीक है, ये इसका क्या था, वजीर था। इसी के हाथ में पूरी पावर थी। जो वजीर रहेंगे उन्हीं के हाथ में, ये राजा जो है, अंतिम राजा है ना, जो भी बचे हुए हैं, ये पूरी पावर अपने वजीरों के हाथ में या हिंजड़ों के हाथ में या महिलाओं के हाथ में, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जब मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। तो इमादुल मुल्क ने, इसी ने क्या किया, आलमगीर सेकंड की हत्या करवाई, यानी कि इस राजा की हत्या करवाई जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। एवं काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां थर्ड के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो ध्यान रखेंगे, इमादुल मुल्क ने ही क्या किया, आलमगीर सेकंड को पहले तो मरवा दिया, हत्या करवा दी। काम बख्श कौन है, पुराने वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बता रखा है। तो काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां थर्ड के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। देखिए दोस्तों, सीधे सीधे शाहजहां थर्ड किसका नाम है, मतलब पूछा जा सकता है, शाहजहां थर्ड, ठीक है। शाहजहां थर्ड की उपाधि जिसने ली उसका वास्तविक नाम क्या है, मुही उल मिल्लत। अब यहाँ पे जैसे इसने क्या किया, जब इसने इसकी हत्या करी, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना कहानी, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ पे जब इसने आलमगीर सेकंड की हत्या करी, तो आलमगीर सेकंड की हत्या करी तो जो उसका बेटा था अली गौहर, ये यहाँ पे अली गौहर है जो, ये है पिता की मौत के समय बिहार में। ध्यान से समझना, पिता की मौत के समय बिहार में। जब इसको पता चला अली गौहर को कि इमादुल मुल्क ने मेरे पिताजी की क्या कर दी, यहाँ पे हत्या कर दी है दिल्ली में, तो इसने क्या किया, बिहार में ही, ठीक है, बिहार में ही क्या कर लिया, खुद को राजा घोषित कर दिया कि मैं ही क्या हूँ, सम्राट हूँ। तो अली गौहर जिसने शाह आलम सेकंड की उपाधि ली, तो इसने अपने आप को क्या किया, बिहार में ही राजा घोषित कर दिया। ठीक इसी समय ही फिर इसने इमादुल मुल्क ने क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां थर्ड के नाम से बैठा दिया। असली नाम क्या था, मुही उल मिल्लत को। बस इतना ही फैक्ट रखना है आपको यहाँ पे ध्यान। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो आलमगीर सेकंड की मृत्यु के बाद क्या हो गया, मुगल साम्राज्य में दो अलग अलग स्थानों पे दो बादशाह बैठे। देखिए, एक तो यहाँ बैठ गया बिहार में और एक कहाँ बैठ गया, दिल्ली में बैठ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी दो ही राजाओं के बारे में आज हम बात करेंगे, बाकी इसके बाद 3 राजा बच जाएंगे, वो अगले वीडियो में पूरे हो जाएंगे। देखिए अहमद शाह मैंने बता दिया। एक देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, ये मैंने फिगर बना रखी है, ये मैंने अपनी कॉपी में भी सेम ऐसा ही बना रखा है, किनारे पे तीर से, एक जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। अब ये आपका डिटेल हो गया यहाँ पे पन्ने पे। मैं एक तरफ बाएं पन्ने पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट में उसको बनाने का प्रयास करता हूँ मैपिंग के जरिए, और बगल जो राइट साइड वाला पन्ना है वहाँ पे मैं थ्योरी लिख देता हूँ। तो अहमद शाह देखिए अवध का सूबेदार बनाया सफदरगंज को। इसके समय राजपाट हिंजड़ों तथा महिलाओं के हाथ में था। स्त्रियों के गिरोह की मुखिया जो थी वो राजमाता उदमाबाई थी, ये मैंने बता ही दिया। यह अहमद शाह की माता थी जो कि पहले नर्तकी हुआ करती थी। जावेद खां अहमद शाह का प्रिय हिंजड़ा था। जावेद खां को इसने नवाब बहादुर की उपाधि दी, जबकि उदमाबाई को इसने किबला ए आलम की उपाधि दी, ये मैंने बता ही दिया। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती ने 5 बार भारत पे आक्रमण किया। ध्यान रखना, दुर्रे दुरानी किसे कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली को किया जाता है। अफगानिस्तान में जो भी वहाँ पे मतभेद चल रहे थे, वहाँ पे इन्होंने लोगों को क्या किया, इसने एकत्रित किया, लोगों को संगठित किया, आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माण किया, और उसके बाद इसने भारत पे 5 बार आक्रमण किया अहमद शाह के समय में। तो देखिए थोड़ा सा, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब होगा, अहमद शाह के समय, ठीक है, ध्यान रख, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के समय से स्टार्ट हो गया। पहला आक्रमण इसने पंजाब पे किया था। इसके समय में सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान भी बेचे गए। कई जगह वेतन न मिलने से फिर विद्रोह आरंभ हो गए। मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क ने वजीर, प्रधानमंत्री
को वजीर कहा जाता था, तो क्या हो गया, पद हासिल कर लिया और अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को यहाँ पे गद्दी पर बैठा दिया। तो आलमगीर द्वितीय देख लेते हैं, 1754 से 1759 तक उपाधि है इसकी आलमगीर द्वितीय। वास्तविक नाम अजीजुद्दीन है। सारी शक्ति किसके पास है, वजीर के पास है। इमादुल मुल्क या गाजी उद्दीन के हाथों में है। आलमगीर द्वितीय जहांदर शाह का पौत्र था। जहांदर शाह कौन था ये मैंने आपको पूरा बता रखा, आप एक बार पूरे वीडियो देखिएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1756 में, 57 में, 1756, 57 और 59 में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कुल कितने बार आक्रमण किया, 7 बार आक्रमण किया। इसके समय मराठों ने 1758 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसके समय में, एक मिनट, ठीक है, आलमगीर द्वितीय के समय में मराठों ने क्या किया, दिल्ली पर 1758 में आक्रमण किया। मैं जो महत्वपूर्ण है ना वो मैं आपको बता दूंगा। 1757 का प्लासी युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है कि 1757 के प्लासी युद्ध के समय राजा कौन था, मुगल सम्राट कौन था, और इमादुल जो मुल्क है वजीर ने ही इसकी फिर क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। अब जब हत्या हो गई, तब जब हत्या हुई तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए बिहार में आलमगीर सेकंड की हत्या के समय उसका पुत्र बिहार में था, उसने स्वयं को पटना में बादशाह घोषित कर दिया और शाह आलम सेकंड की उसने उपाधि ले ली। लेकिन दिल्ली में यहाँ पे क्या हो गया, इमादुल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो दिल्ली पे कौन बैठा, शाहजहां तृतीय बैठा 1759 से 1760 तक। ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है इसका, बस इतना ही ध्यान रखना है कि शाहजहां तृतीय के नाम से जो गद्दी पर बैठा वो क्या था, उसका वास्तविक नाम क्या था, मुही उल मिल्लत उसका नाम था। अब यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा, इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में 2 अलग अलग स्थानों पे 2 बादशाह गद्दी पर बैठे। तो काफ़ी समय बाद आज वीडियो बना पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब था और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी काम चल रहा है और जिला सीरीज पे भी काम चल रहा है, तो बहुत सारे वो है, तो इस वजह से समय भी नहीं मिल पाया, थोड़ा स्वास्थ्य भी दिक्कत कर रहा था। तो जो अगर आपको वीडियो सही लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव देते रहिए, बिल्कुल एज ए फ्रेंड आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब गाली गुली मत देना, लेकिन यह है कि कुछ भी जो आपको लग रहा है कि हाँ क्या करना चाहिए, आपकी कोई मतलब पर्सनल कोई दिक्कत है पढ़ाई को लेके, तो आप फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।